हेलो गाइस। आज एक ऐसी कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक बहुत ही रेयर है। कुछ समय से बॉलीवुड में बहुत ही अच्छी मूवी बनाई जा रही हैं, जैसे कि कश्मीर फाइल्स हो या बात करें उदयपुर फाइल्स की, साबरमती हो या गोधारा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं धड़क 2 की, जो जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के सेंसिटिव इशू पर बनी हुई है। हमारा भारत देश विविधताओं में एकता का देश माना जाता है। विविधताएं तो सच में हैं, जिसमें धर्म और जाति सबसे ऊपर आ जाती हैं। वैसे तो समय और शिक्षा ने बहुत हद तक समाज के स्ट्रांग बना दिया है, जिसमें हर कोई अपना एटीट्यूड रखता है, चाहे वो सब्जी फल बेचने वाला हो, प्लम्बर हो या मैकेनिक हो। फिर भी देश के किसी कोने में कोई ना कोई जाति या गरीबी के आधार पर पक्षपात का शिकार होता रहता है। तो शुरुआत होती है जहां पर एक खूंखार दिखने वाला शख्स, एक स्टूडेंट जिसके रूम में जय भीम लिखा हुआ है और महात्मा बुद्ध की पिक्चर है, उसको छत से नीचे फेंक देता है और खबर आती है पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड की। आगे एक लड़का नीलेश, जिसकी ये कहानी है, एक फंक्शन में अपने साथियों के साथ ढोल बजा रहा होता है। नीलेश का किरदार सिद्धांत चतुर्वेदी निभा रहे हैं। वहां एक लड़की विधि, जिसका किरदार तृप्ति डिमरी निभा रही हैं, नीलेश को अपनी बहन की शादी में ढोल बजाने की बुकिंग दे देती हैं। नीलेश, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, वह अपनी माँ और अपने हालात बदलने के लिए लॉयर बनना चाहता है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कोटा के आधार पर एडमिशन के लिए जाता है। वहां पर एक लड़के शेखर की लीडरशिप में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, जो किसी न किसी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश को बोलते हैं, क्यों सीट खराब कर रहे हो, तुम भी इन्हीं के साथ पॉलिटिक्स करोगे। तो नीलेश जवाब देता है, नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने हालात बदलने हैं, लड़ाई से नहीं पढ़ाई से। और उसका एडमिशन हो जाता है। विधि भी उसी की क्लास में लॉ कर रही है। उसके घर पापा चाचा सब वकील हैं। कजिन भी उसी की क्लास में लॉ कर रहा है और उसका नाम रोनी है। नीलेश और विधि की मुलाकात होती है और वे दोस्त बन जाते हैं। नीलेश कॉलेज में अपनी पहचान बताने में सेम फील करता है। आगे नीलेश और विधि एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं और उनका रिलेशन डीप हो रहा होता है। तभी एक सीन में शुरुआत वाला खूंखार आदमी, जिसका नाम शंकर है, एक घर में जाता है और एक लड़की जो उसी अनुसूचित जाति के लड़के से प्यार में थी, जिसको उसने शुरू में छत से फेंका था, उस लड़की के घर वालों की मर्जी से उसे फांसी पे लटका देता है। अभी उसका मोटिव सीक्रेट है कि वह ऐसा क्यों और किस लिए कर रहा है। आगे विधि की बहन की शादी है, तो वह अपने दोस्त नीलेश को शादी में बुलाना चाहती है। तो रोनी घर वालों के सामने बताता है कि इसका दोस्त नीलेश अहीरवार है और उसकी माँ को लेकर कमेंट कर देता है कि अच्छा है चाची ये दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। विधि की माँ कैंसर के कारण चल बसी थी, मगर उसके पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। विधि नीलेश को इनविटेशन कार्ड देती है, तो वह देखता है कि उसकी माँ के आगे स्वर्गीय लिखा हुआ है। तो विधि उसको लेकर इमोशनल हो जाती है। नीलेश उसे सिंपथी दिखाता है और यहाँ उनके रिलेशनशिप पर मोहब्बत की मोहर लग जाती है। नीलेश उसकी बहन की शादी में जाता है, तो विधि के पापा उसको साइड में ले जाकर विधि से दूर रहने के लिए प्यार से समझा रहे होते हैं। तभी रोनी और उसके दोस्त उसको आकर के पीटते हैं और वह उसके ऊपर पेशाब कर देता है। नीलेश का दिल टूट जाता है। वह विधि से दूरी बनाने की सोच लेता है और विधि को समझाता है कि उसके सपनों में उसकी कोई जगह नहीं है। आगे जब नीलेश कॉलेज जाता है, तो एक कोर्ट डेमो में वह रोनी को मुक्का मार देता है। तो प्रिंसिपल उसको कॉलेज से रस्टिकेट करने के लिए बोलता है और अपने फादर को लाने के लिए बोलता है। मगर नीलेश के पिताजी नाटकों में नाचते हैं, तो उसको उस काम पर भी शर्म आती है। वह नकली पिताजी कॉलेज में लेकर जाता है और बात बन जाती है। इधर विधि लगातार नीलेश से बात करने की कोशिश कर रही होती है। एक दिन जब नीलेश रोनी की सीट पर बैठ जाता है और उनका विवाद हो जाता है, तो रोनी उसको बोलता है, गलत हुआ जो शादी में तुझे उस दिन छोड़ दिया। तो विधि को वहां से पता चलता है कि शादी वाले दिन कुछ हुआ है। आगे नीलेश विधि से तो दूर रहता है, लेकिन रोनी से फाइट करने के मूड में रहता है और सीट को लेकर फिर एक दिन रोनी व उसके दोस्त नीलेश के ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं और वहां विधि उसके लिए रोनी से लड़ जाती है और प्रिंसिपल फिर से नीलेश के फादर को बुलाते हैं। इस बार वह अपने रियल फादर को ले जाता है। प्रिंसिपल भी नीलेश की जाति का है। वह उसे समझाता है कि लड़ाई लड़ना जरूरी है, लेकिन हथियार से नहीं। इधर कॉलेज में रोनी और उसके दोस्त नीलेश के फादर का मजाक उड़ाते हैं, उसको अपमानित कर देते हैं। रोनी को सस्पेंड कर दिया जाता है। बात विधि और रोनी के घर में पहुंचती है, तो विधि के फादर तो विधि के पक्ष में हैं, लेकिन रोनी और उसके पापा अपनी इज्जत से समझौते के पक्ष में नहीं हैं और वो शंकर को नीलेश को मारने की सुपारी देते हैं। तो शंकर का मोटिव सामने आता है। वह इस चीज के लिए पैसे नहीं लेता है, वो तो इसे समाज सुधार का काम समझता है। आगे शंकर नीलेश को मारने के लिए रेल की पटरी पर उसे बेहोश करके डाल देता है, लेकिन उसे सही समय पर होश आ जाता है और वह बच जाता है। शंकर और उसकी फाइट होती है और शंकर को बुरी तरह वहां पे वो मारता है। तभी रोनी वहां आ जाता है। नीलेश उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और उसे बहुत मारता है। विधि के पापा चाचा और पड़ोसी वहां आ जाते हैं और नीलेश उनको बोलता है, वह तो पढ़ लिख के लॉयर बनना चाहता था, अपने हालात बदलना चाहता था,
अपने सपनों के साथ उड़ना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरा आसमान ही छीन लिया। मैं शादी में आया था क्योंकि मुझे बुलाया गया था, लेकिन आपने क्या किया? मुझे पीटा, मेरे ऊपर पेशाब किया और यही नहीं, मेरे ऊपर कीचड़ फेंका, मेरे पिताजी को अपमानित किया और अब मेरे ऊपर जानलेवा हमला। क्या गलती है मेरी? मैंने तो आपके कहने से विधि से दूरी भी बना ली थी। तभी उसके चाचा बंदूक निकाल कर लाते हैं, लेकिन विधि आगे आ जाती है और रोनी भी अपने पापा को समझाते हैं, उनको रोकते हैं। अंत में एग्जाम के दिन नीलेश के पेन की स्याही खत्म हो जाती है तो रोनी उसे अपना पेन देता है और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यह मूवी हमें सिखाती है कि किसी जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर कमजोर और गरीब का हमेशा से शोषण होता आ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो हमें ताकतवर बनने पर ध्यान देना चाहिए। समाज में सवर्ण जाति वालों को भी निम्न वर्ण वाले नेता और अमीर लोगों की चापलूसी करते देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।